जी ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें जस्ट ये जो एग्जांपल ऊपर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, एग्जांपल इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट इसकी ये जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल में क्या है कि जस्ट एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन की उसने कहा था कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें व्हेन v अप्रोचेस टू c माइनस। ठीक है ना, तो c माइनस मीन के आपने लेफ्ट साइड से उस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। लेकिन एक्चुअल अगर आप इसको समझें तो ये बिहेवियर है क्या। ये जो आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है L इज इक्वल टू L नॉट 1 - v² / c²। ठीक है जी, ये लॉरेंस कंस्ट्रक्शन फार्मूला है। और ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड ये एक प्रॉब्लम है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आप जानते हैं? नो सर। ये सिंपल सा है कि स्पीड ऑफ लाइट से इन चीज़ों को हम यानी क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन के बारे में जस्ट एक मैं छोटी सी एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास एक ऑब्जर्वर है, किसी एक प्लेस पे खड़ा है, ठीक है जी, वो और कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास उसके सामने एक स्टैटिक पोजीशन में कोई सपोज एक कार खड़ी है, या आपके पास कोई मिसाइल है, या जो भी है, कोई एरोप्लेन है, यहाँ पे स्टैटिक पोजीशन में खड़ी है। ठीक है, इसकी लेंथ सपोज एल नॉट है, ओरिजिनल लेंथ इसकी एल नॉट है। ठीक है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ऑब्जर्वर को शो हो रही है। अब ये जो मूव करना शुरू कर दे, यानी ऑब्जर्वर इधर ही खड़ा है, ये मूव करके आए और ऑब्जर्वर के सामने से पास करे, स्लो स्पीड में मूव करे, तो इतना फर्क नहीं ऑब्वियसली पड़ेगा उसको। जिसकी लेंथ अगर एल नॉट है तो एल नॉट ही तकरीबन शो होगी। लेकिन अगर इसकी स्पीड आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाए, यानी वो 100 की स्पीड से आपके सामने से गुजरे, 200 की स्पीड से आपके सामने से गुजरे, 300 की स्पीड से आपके सामने से गुजरे, तो आप देखेंगे कि जो जो कार की स्पीड बढ़ रही है, आपको महसूस हो रहा है कि वो उसकी लेंथ कम हो रही है। ठीक है ना, एक बड़ी आसान सी एक अक्सर आपने एग्जांपल देखी होगी कि एक एरोप्लेन अगर आपके सामने खड़ा है, ठीक है, तो वो आपको बड़ा एक यानी उसकी लेंथ बड़ी काफी बड़ा वो एरोप्लेन नजर आता है कि ये तो बहुत बड़ा एरोप्लेन है। लेकिन अगर वो बहुत ही करीब की आप से आपके सामने से तेजी से गुजर जाए, तो आप अगर उसको थोड़ा कंपेयर करें कि वो जो एरोप्लेन खड़ा है और ये जो एरोप्लेन उड़ रहा है तो ये दोनों सेम लेंथ के हैं, बट इसकी लेंथ आपको शॉर्ट नजर आएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द लॉरेंस कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन, लॉरेंस कंट्रैक्शन फार्मूला की मदद से वो क्या बताते हैं कि अगर आपके पास कोई भी चीज, कोई भी कमोडिटी, कोई भी एरोप्लेन, कोई भी रॉकेट अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर दे, इवन के स्टिल साइंटिस्ट के मुताबिक कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। तो अगर उनके मुताबिक अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, तो v इज इक्वल टू सी हो जाएगा उस केस में। यानी जो वेलोसिटी होगी, ये जो v वेलोसिटी है ये उस कार की या कमोडिटीज की वेलोसिटी है, तो v इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो इसका मतलब वी स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र, तो वी स्क्र और सी स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 बच जाएगा, दैट विल बी 0। इट्स मीन कि आपके पास जो इसकी लेंथ है वो 0 होगी। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो आपको वो चीज नजर नहीं आएगी। ये उसके पीछे बिहाइंड आइंस्टाइन थ्योरी के बिहाइंड ये एक कंसेप्ट था। दिस इज द लेंथ कंस्ट्रक्शन फार्मूला। अब जैसा कि हमें पता है कि कोई भी चीज जो है वो लेंथ स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करती। यानी आप समझ लें कि ये आपके पास अगर एक ग्राफ बनाए, तो ग्राफ में ये मैं कहता हूँ कि ये सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये ठीक है जी, इस तरफ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट है, यानी सी की जो वैल्यू है वो गिवन है कि वो है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ ये उसकी स्पीड ऑफ लाइट की जो फिक्स वैल्यू है जो कैलकुलेट की गई है, और ये उससे लेस वैल्यूज हैं, ठीक है, सी से। तो अब आपके पास क्योंकि हम कहते हैं कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करती, तो इसका मतलब एग्जैक्टली हम ये जो
एल है इसकी वैल्यू सी पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब लेफ्ट साइड से हम ये तो कह सकते हैं कि सी एग्जैक्टली सी वैल्यू ऑफ सी के करीब कोई भी चीज मूव नहीं करती, बट हो सकता है अप्रोक्सीमेटली नियर टू सी हो, तो दैट्स व्हाई वी कैन कैलकुलेट इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट साइड से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करें तो दैट इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो सी के इक्वली हम उसको कंसीडर करते हैं। जब पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास जीरो आएगा। Thus, if the velocity of an object could not approach the speed of light, then its length, as measured by an observer at rest, would approaches zero. This result is sometimes used to help justify the theory of speed of light is ultimate speed in the universe. No object can have the velocity. पर ये उसकी कुछ जो है वो आगे वही जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो सारी से लिखी हूँ। तो ये आपके पास मतलब सर इसकी जी जी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं करती और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि एग्जिस्ट करने का मतलब है ना ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है ना। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि देयर इज नथिंग एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स हु कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। सर फिर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे एग्जिस्ट कर रही है? मतलब लेफ्ट हैंड से मतलब है ना कि सी से लेस, तो नियरली अप्रोचिंग टू सी। और दूसरा मैथमेटिकली भी आप इस चीज को देखें ना तो आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करें ना जरा, तो राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट है, ठीक है। तो जब आपके पास ये जो v है ये c से ग्रेटर हो जाएगा, v जब c से ग्रेटर हो जाएगा तो इट्स मीन कि ये ओवरऑल ये टर्म 1 से ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है ना। ये वाली रिलेशन है ना, v अगर c से लेस हो तो हम इसको करें डिवाइड, तो v डिवाइडेड बाई c इज लेस देन 1 आएगा, तो v स्क्वायर भी इसका मतलब है कि उससे लेस ही रहेगा। लेकिन अगर v c से ग्रेटर हो तो दिस मींस v डिवाइडेड बाई c दैट विल बी द ग्रेटर देन 1, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर दैट विल बी द ग्रेटर देन 1। तो जब वो 1 से ग्रेटर होगा तो 1 माइनस 1 से ग्रेटर टर्म जो है ये आपको आयोटा प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, मींस के इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो आपके पास रियल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यानी कैलकुलस का वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, इमेजिनेशन में सारी बात चली जाएगी, ठीक है। यस सर समझ आ गई।